जय माता दी मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के मन में एक अपार उत्साह, तेज और अवर्णनीय उत्सुकता है माँ का अपने अपने तरीके से स्वागत करने हेतु। मित्रों, माँ का आगमन निसंदेह ही संपूर्ण प्रकृति में प्राण फूंक देता है। प्रकृति नवीन पल्लव धारण कर लेती है और हिंदू नव वर्ष का आगमन होता है। नव वर्ष विक्रम संवत 2083 का आगमन हुआ है। मित्रों, इस बार माता जो हैं वह डोली पर सवार होकर आ रही हैं। डोली पर सवार होकर आना अत्यंत शुभता का प्रतीक है। पहला नवरात्रा 19 मार्च को है। 19 मार्च का माता का आवाहन करने का तथा कलश स्थापना करने का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वह जान लेते हैं। तो सबसे शुभ और श्रेष्ठ मुहूर्त है सुबह 6:30 से 7:43 तक, अर्थात 6:30 to 7:43। ये सबसे शुभ समय है। तत्पश्चात अभिजीत मुहूर्त है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 11:49 से लेकर 12:38 तक, किंतु कुछ लोगों का मानना है 12:05 से 12:53 तक। तो जो लोग सुबह नहीं कर सकते हैं वह लोग उस समय कर लें। मित्रों, राहु काल से बचना चाहिए। राहु काल जो है वह 2 बजे से लेकर के 3:30 तक रहेगा। इस राहु काल में स्थापना से बचने का प्रयास करें। इस दौरान माँ की पूजा अर्चना ना करें। मित्रों, आइए जानते हैं कि कलश से स्थापना कैसे करते हैं। सर्वप्रथम माँ को आसन दें, माँ की चौकी सजाएं। चौकी लेकर के उसमें लाल कपड़ा बिछाएं। मित्रों, यहाँ नहीं लेकिन यूपी में नवग्रह भी बनाते हैं। नवग्रह बनाएं, माँ को आसन पर बिठाएं। नीचे अष्ट कमल दल बनाएं, उसके ऊपर आसन बिछाएं या अष्ट कमल दल का आप वस्त्र ले लें, उसे बिछाएं। तत्पश्चात माता को बिठाएं। कलश स्थापित करने से पूर्व क्या करना चाहिए? मिट्टी का कलश लें। मिट्टी के कलश के अंदर जल भरें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं, अक्षत मिलाएं, सुपारी डालें, एक हल्दी की गांठ डालें, लौंग का जोड़ा डालें, इलायची, मिश्री थोड़ी सी, एक सिक्का, यह कलश के अंदर डालें। तत्पश्चात कलश के ऊपर एक पात्र में अनाज भरें, या तो आप चावल भर दें या गेहूं भरें। उसके ऊपर नारियल को स्थापित करना। नारियल को लाल कपड़े से लपेटें। लाल कपड़े पर लपेट करके जो नारियल की जटा है वो ऊपर की ओर रखें, मुख, और उसका पीछे का भाग नीचे की ओर रख करके कलश स्थापित करें, नारियल स्थापित करें। मित्रों, कलश को एक पात्र के अंदर स्थापित करना चाहिए। उसमें जौ बोने चाहिए। जौ के लिए बालू उपयुक्त है या मिट्टी उपयुक्त है, उसको बिछा करके तत्पश्चात जौ के ऊपर हमें कलश को स्थापित करना चाहिए। और कलश स्थापित करने से पूर्व कलश के ऊपर मैंने पात्र रखने को बोला है, अनाज भर करके उसमें 5 या 7 आम्र के पत्ते जरूर लगा दें। आम के पत्ते लगाएं तथा कलावा बांधें, कलश में सतिया बनाएं। इस प्रकार से विधियान पूर्वक कलश को तैयार करके उसे जौ के पात्र के ऊपर स्थापित करें। ऊपर से नारियल को
रखें, कलावा बांध करके, चुन्नी बांध करके इस प्रकार से रखें। और मित्रों, हम स्थापना के समय मंत्र बोलेंगे, ओम आम जिग्र कलश महया त्वाम विशिन्त्वः द्वः पुनरुजा निर्वस्तस्व सानः सहस्र भुक्षोरुधारः पयस्वती पुनर्मा विस्तादयी। इस प्रकार से कलश स्थापित करें। कलश के बाद आप जब नारियल स्थापित कर रहे हैं तो इस प्रकार से मंत्र को बोलें, ओम या फलनीर्या अफला अपुष्पा याश पुष्पिनः बृहस्पतिः प्रसूता स्ता नो मुंचत्व हसः। तत्पश्चात इनको स्थापित करके मित्रों, लेकिन हम पूजा के सबसे पहले घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं। 1 लोटा जल और रख लेते हैं माँ का आवाहन करने को और पूजा करने को। तो वह जल भी हमने रखा है, साथ में सारी भोग की सामग्री भी रख ली है। माँ के हेतु लाल चुन्नी, माँ की स्थापना करके, माँ को बिठा करके, माँ को पूरी श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं। माँ को पूरी श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा करके उन्हें चुनरी उठाएं और इस मंत्र से माँ का आवाहन करें, हे माँ शक्ति रूपिणी यहाँ अगच्छ यहाँ तिष्ठ तिष्ठ। हे माँ शक्ति रूपिणी यहाँ आगच्छ यहाँ तिष्ठ तिष्ठ। हे माँ शक्ति रूपिणी यहाँ आगच्छ यहाँ तिष्ठ तिष्ठ। ओम और इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र से माँ को बुलाएं, माँ का आवाहन करें और माँ के समक्ष श्लोक करें। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्ये भद्राये नियता प्रणता स्मताम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से माँ की स्तुति करें, माँ को भोग लगाएं और माँ की मनवांछित आरती करें। कोई अपने हिसाब से आरती करता है, अम्बे तू है जगदम्बे काली, और कोई करता है जय अम्बे गौरी। मित्रों, जो आपको श्रेष्ठ लगे, पसंद आए, उस आरती को करें। तत्पश्चात माँ से क्षमा मांगे, है ना। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, मुझे न मंत्र आता है, न मैं क्रिया जानती हूँ, न विधि जानती हूँ। हे माँ, मुझसे अनजाने और जाने जो अपराध हुआ हो, जाने अनजाने, उसे क्षमा करें और मेरी पूजा स्वीकार करें। 9 दिन तक मेरे घर में निवास करें। मेरे घर की संपत्ति, मेरे घर की सभी मेरे घर के सभी लोगों की झोली खुशियों से भर दें। और शुरुआत ऐसे करना माँ, जिससे मेरी दुनिया रोशन हो जाए। तू क्या चीज़ है माँ,
लफ्ज़ों में बता पाना मुश्किल है। बस आपकी जो श्रद्धा, आपका जो आशीर्वाद हमारे ऊपर आएगा, उसी को हम समझेंगे कि आपका मेरे घर में पदार्पण हुआ है। मेरे कष्टों को मिटाएं, मेरे प्रियजनों को खुश रखें। हे माई सच्चियाँ जोता वाली माता, माता तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार। तो मित्रों, इस तरह से माँ को प्रसन्न करें। मित्रों, अब हम जानते हैं कि पहले दिन माँ का वस्त्र क्या है। बहुत से लोग शैलपुत्री कहते हैं। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी। उस दिन कहीं कहीं पर आप पहले दिन के लिए इस तरह के वस्त्रों को धारण करके माँ को मनाएं तथा माँ को गाय के घी से बनी चीजों को अर्पित करें, या तो फिर रबड़ी अर्पित करें। इस प्रकार से माँ को ये नैवेद्य चढ़ाएं, पुष्पांजलि दें। पुष्पांजलि अर्पण करो, ग्रहण करो मेरी माँ, दया दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज। इसको 3 बार बोलेंगे। पुष्पांजलि अर्पण करो, ग्रहण करो मेरी माँ, दया दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज, शरण पड़े की लाज। इस मंत्र को 11 बार बोले। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण अवश्य करें। मित्रों, आसन पर बैठ करके पूजा करें और आसन को पूजा के उपरांत अवश्य उठा दें जल छिड़क करके। नहीं, हमारी पूजा का सारा फल जो है वह इंद्रदेव ले जाते हैं। इसलिए अपनी पूजा को अपने पास तक रखने के लिए जल छिड़क कर आसन अवश्य उठाएं और माँ से क्षमा प्रार्थना जरूर करें, पुष्पांजलि जरूर करें। इसी के साथ साथ मित्रों, आज ये हमारे पहले दिन की आराधना है। मैं 9 दिन तक 9 प्रकार के भोग, वस्त्र और मंत्रों का क्रमानुसार वर्णन करती रहूंगी। जुड़े रहें मेरे साथ। हे मेरी माई सच्चियाँ जोता वाली माता, माता आपकी सदा ही जय। मित्रों, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर